फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार एसएससी द्वितीय इंटर परीक्षा 2023 के लिए खान सर का जो आपको आरबीडी पब्लिकेशन से आया हुआ है उसका सेट नंबर हम लोग 16 को डिस्कस करेंगे। इसके पूरे 1 से लेकर के और 15 तक जो सेट है इसका डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पे अगर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको प्ले लिस्ट में जा करके 1 से लेकर के 15 तक एवं अन्य पब्लिकेशन के भी सेट को आप लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 16 को। फिर से रहा सेट नंबर 16, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उसकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति खाली स्थान कहलाती है। कोई भी वस्तु अपने विराम की अवस्था अथवा गतिमान की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, इस गुण को क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है अपन। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात इसे जड़त्व गुण कहा जाता है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, लोदी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। लोदी वंश के संस्थापक के नाम पूछा जा रहा है। तो राइट बस ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोदी के द्वारा रखा गया था। लोदी वंश की आपको स्थापना कब रखा गया था, ये भी पूछता है। तो 1491 में रखा गया था, ये भी याद रखिएगा। 1491 ईस्वी में रखा गया था। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, राज्यसभा से संबंधित आपको संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। राज्यसभा के बारे में कथन आपको कौन सा सत्य है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, यह कथन आपको सत्य है। बाकी जो दिए गया वो सत्य नहीं है, इसे देख लेंगे। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है, किसका परमाणु क्रमांक 10 होता है, 10 पे कौन है, तो जानते हैं फिर सबको। ऑप्शन नंबर बी, अर्थात नियोन जो है आपको 10 पे आता है परमाणु संख्या के रूप में। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, संविधान के 100वां संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और किस पड़ोसी देश की सीमा का संशोधन किया गया था, ये पूछा जा रहा है। संविधान में 100वां संशोधन जो हुआ था 2015 में, किस पड़ोसी देश के सीमा के संबंध में यह संशोधन हुआ था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के आपको सीमा संशोधन के बारे में। भारत देश एवं बांग्लादेश के बीच में जो सीमा है उससे संबंधित आपको समझौता यह हुआ था। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, विनचुडो आपको नृत्य का संबंध आपको किस निम्नलिखित में से मुख्यतः किस राज्य से है, ये बताना है। विनचुडो नृत्य का संबंध तो गुजरात से है। फिर से आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए 1925 में घटित हुआ निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। फिर 25 में घटना घटी थी और वह ट्रेन षड्यंत्र से संबंधित था। ट्रेन डकैती से संबंधित था। कौन सा षड्यंत्र आपको था, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, काकोरी षड्यंत्र जो था वह आपको मुख्य रूप से ट्रेन डकैती से संबंधित था, जो 1925 में घटना घटी थी। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से जो षड्यंत्रकारी थे वह आपको मुख्य रूप से राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र सिंह आपको लहाड़ी था एवं अशफाक उल्लाह खां था। ये लोग जो है एक ब्रिटिश रेलगाड़ी को लूटा था जिसमें सरकारी खजाना लेकर जा रहे थे काकोरी स्टेशन पे। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया 1925 में यह घटना घटी थी, ऊपर दिया ही गया है। नेक्स्ट आपको दिया है, दीपा मलिक खाली स्थान रियो पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पारा एथलीट बनी है। कब यह जीती है, ये पूछा जा रहा है दीपा मलिक के बारे में। तो राइट पर ऑप्शन नंबर ए, 2016 में यह जीती है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित आपको दस्तावेज पर आधारित है, ये पूछा जाता है ओलंपिक चार्टर के बारे में। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पियरे डी कुबर्टिन के लिखे गए आपको लिखित दस्तावेज पर यह आधारित है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात यह आपको तमिलनाडु से संबंधित है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, निम्नलिखित में से
कौन सा सही है ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी अर्थात एक फ्राइंग पैन एक अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण होता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर। बाकी जो दिए गए वो आपको स्टेटमेंट या कथन गलत है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है रेचना दोआब निम्न में से किस दो नदियों के बीच स्थित है, ये बताना है। रेचना दोआब किन दो नदियों के बीच अवस्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी रावी और चेनाब के बीच अवस्थित है। रेचना दोआब रावी और चेनाब नदी के बीच में बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बसंत विषु के अगले दिन यानी 22 मार्च से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का कौन सा पहला महीना शुरू होता है, ये बताना है फिर सबको बसंत विषु के बाद में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात यह चैत्र जो है शुरू हो जाता है 22 मार्च से। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय इनमें से कौन सा अनुच्छेद सरकार को उसके राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से 0.5% पॉइंट तक विचलन को अनुमति देता है। कौन सा आपको अनुच्छेद ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात राहतकारी अनुच्छेद जो है आपको 0.25% विचलन की अनुमति देता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है, ये बताना है। किस स्थान से आपको भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात सांची के में यह आपको स्थान अवस्थित, यह आपको अशोक स्तंभ अवस्थित है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब बना था ये भी पूछता है फ्रेंड, तो 250 ईसा पूर्व बना था, ये भी आपको याद रखेंगे। आपको 250 सांची के जो सारनाथ का जो स्तंभ है वहीं पे आपको सारनाथ जगह पे, तो डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार के नज़रबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे, ये पूछा जाए फ्रेंड्स। सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार के नज़रबंदी से कब भाग निकले थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1941 में यह भाग गए थे निकल करके। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। भेष बदल करके यह भागने की योजना बनाई और वहाँ से निकल चुके थे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है द्वैधिकार एक प्रकार का अल्पाधिकार है जिसमें किसी बाजार पर खाली स्थान फर्मों का प्रभुत्व या अन्य नियंत्रण होता है। कितने फर्मों पर होता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो 2 फर्मों पर होता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर होगा। इसको द्वैधिकार के रूप में आता है, तो 2 यहाँ पे ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार के राजकोषीय नीति क्या कहलाता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इस प्रकार का जो है यह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात इसे हम लोग विस्तारवादी राजकोषीय नीति के रूप में जानते हैं। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा विस्तारवादी राजकोषीय नीति, जिसमें आपको सरकारी करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है। तो यह आपको ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया देश की प्राचीन झीलों में से एक आपको लेडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है, ये बताना है। लेडिया तालाब, तो आपको लेंडिया तालाब दिया हुआ है सबको, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात यह भोपाल में अवस्थित है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सिक्किम जो है कम जनसंख्या वाला आपको राज्य है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो वह उत्तर प्रदेश है। ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य खाली स्थान में अवस्थित है, अर्थात धौलावीरा
और लोथल की जो भी बस्तियाँ थी प्राचीन काल की, वह किस राज्य में वर्तमान में अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो जानते हैं आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात यह गुजरात में अवस्थित है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया गया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो जानते हैं आपको पोलियो से मुक्त कर दिया गया था, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आपको धमनियाँ छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, ऊतकों तक पहुँचने पर वे अत्यंत पतली नालिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। धमनी के सबसे पतले आपको नली को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसे हम लोग केशिका के नाम से जानते हैं, जो कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने आपको दहसाला नामक आपको कराधान की प्रणाली शुरू की थी, किस वित्त मंत्री के द्वारा किया गया था दहसाला नामक आपको कराधान, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी राजा टोडरमल के द्वारा किया गया था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। दुर्योधन सिंह नेगी किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात ये मुक्केबाजी से संबंधित है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ किस संविधान संशोधन के द्वारा आपको रियासतों के पूर्ण शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 26वें संविधान संशोधन के द्वारा, यह जो 1971 में घटी थी, 71 में हुआ था फ्रेंड्स आपको 1971 में, उसके तहत आपको पूर्व में जितने भी रियासतों के पूर्व शासकों की जो भी उपाधियाँ और विशेषाधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया था, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया किस महान आपको यात्री ने द ग्रेट टैंग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन नामक पुस्तक लिखी है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स किस यात्री ने, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात वेन सांग ने लिखा है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, उसका चयन करना है। कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो आपको जहांगीर का जो मकबरा है वह उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर का मकबरा उत्तर प्रदेश में नहीं है फ्रेंड्स, आपको यह आपको लाहौर पाकिस्तान में अवस्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। 1627 में इसका मृत्यु हो गया था और इसका जो दफनाया गया है, यह मकबरा जो है वह आपको लाहौर पाकिस्तान में अवस्थित है। इसका निर्माण जो है शाहजहां द्वारा करवाया गया था, अर्थात मकबरा का इसका जहांगीर के जो मकबरा है वह आपको शाहजहां के द्वारा कराया गया था, ये इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। द अल्केमिस्ट पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखे है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। द अल्केमिस्ट पुस्तक किसने लिखी है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात पाउलो आपको कोयलो ने लिखा है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाउलो कोयलो। इन्होंने 2014 में प्रसिद्ध आपको ये पुस्तक उपन्यास की रचना की थी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। लोथल का खोज किसने किया था, ये पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात यह आपको SR राव ने इसका खोज किया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह लोथल जो है गुजरात राज्य में अवस्थित है, ये भी आपको पता ही है। साथ ही आपको यह कब से कब तक खोजा गया था, तो 1954 से इसका उत्खनन हुआ, खोजा गया था। 1963 में जाकर के इसे पूरी तरह से खोजा गया था कि इसका अवशेष जो है अब वास्तव में हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है। यह आपको पूर्व का बंदरगाह भी था, अर्थात हड़प्पाकालीन यह बंदरगाह के रूप में इस्तेमाल होता था लोथल का। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, SR राव। नेक्स्ट आपको दिया गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को आपको संगणना करने में कितना समय लगता है, जो कि इसे आपको क्वांटम
सर्वोच्चता तक पहुंचने वाला सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है? कितना समय लगता है? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 200 सेकेंड लगता है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दो खाली स्थान आपको दिया हुआ है। टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। कौन सा आपको वार्षिक भत्ता है ये पूछा जा रहा है। टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता कौन दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात अपमूल्यन जो है या मूल्यह्रास जो है भत्ता के रूप में आता है। डी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है रेपसीड जो है मस्टर्ड अर्थात सरसों का जो होता है मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो है भारत के किस आपको राज्य में स्थित है ये बताना है। राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो है आपको मस्टर्ड का रेपसीड या सरसों का कहाँ पे यह अवस्थित है? तो राजस्थान में इसका आपको अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात चुटकी जो है आपको सिक्किम राज्य का पारंपरिक नृत्य शैली है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस इस दिन को मनाया जाता है। किस दिन को मनाते हैं भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 24 दिसंबर को मनाया जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियाँ खाली स्थान नदी की दाहिनी सहायक नदियाँ हैं। किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? ये तीनों नदियाँ जो दाहिने तरफ से आकर मिलती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी, गोदावरी की यह आपको सहायक नदियाँ हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतंत्र गणराज्य के रूप में आपको उभर के आया? किस वर्ष यह हुआ ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2008 में यह हुआ था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 मई 2008 को इसने स्वीकार कर लिया, अर्थात राजतंत्र को त्याग करके लोकतंत्र को स्थापित करवाया गया। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीता आपको वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक सीता वॉरियर ऑफ द मिथिला पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमीश त्रिपाठी जो है इसके राइटर हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में सबसे तेज एथलीट बन गया? ये पूछा रहा फ्रेंड्स, कौन आपको तेज एथलीट बन गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात यह आपको एसी सोजन जो है आपको सबसे तेज एथलीट के रूप में बाहर निकल के आए। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है स्टैचू ऑफ यूनिटी खाली स्थान में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस स्थान पर अवस्थित है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात केवड़िया में अवस्थित है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर स्टैचू जो के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल का आपको लौह स्तंभ आपको बनाया गया है, बहुत बड़ा सा स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपको गुजरात राज्य में भी अवस्थित है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रसिद्ध खेल हस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा डच है ये पूछा जा रहा है। फिर कौन सा डच खिलाड़ी है हस्ती के रूप में, तो कौन सा है डच है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात जोहान क्रूफ जो है यह आपको डच खिलाड़ी हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस शहर में बनारसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया था? ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस शहर में आपको बनारसी के तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया था? तो कहाँ पे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात युगांडा में इन्होंने किया था। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है विश्व शतरंज आपको आर्म गेडन एशिया और आपको ओडिशियन आपको ओशिनिया इवेंट का खिताब किसने जीता है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, विश्व शतरंज के बारे में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात डी मुकेश ने जीता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ अप्रैल 2023 में पीएम मोदी ने राजस्थान में जयपुर रेलवे स्टेशन और खाली स्थान रेलवे स्टेशन के बीच वंदे जो है भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई।
किस दो स्टेशन के बीच में यहाँ दिखाई हरी झंडी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात दिल्ली और दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बीच में, अर्थात यहाँ पे जयपुर रेलवे स्टेशन और किसके बीच में? तो दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बीच में आपको वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान जयंती के अवसर पर आपको सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। सारंगपुर मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात गुजरात राज्य में अवस्थित है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, जालियांवाला बाग हत्याकांड दिवस पर हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखी जाने वाली इस दुखद घटना को कितने वर्ष बीत चुके हैं? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी 104 वर्ष बीत गए हैं। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, कजाकिस्तान के आपको अगस्ताना में आयोजित आपको एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के 68 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक किसने जीता है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात निशा दाहिया ने जीता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, कौन सा देश वर्ष 2023 में अपने आंतरिक विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में घरेलू स्तर पर निर्मित रॉकेट पर आपको वाणिज्यिक द्रिग्रेड जो है उपग्रह का पहला प्रक्षेपण किया? वाणिज्यिक द्रिग्रेड का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात दक्षिण कोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरी महिला 20 या WT20 कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बैठक, T20 नहीं है फ्रेंड्स, अर्थात दूसरी महिला आपको 20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट है ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात जयपुर में आयोजित, राजस्थान के जयपुर में शहर में आयोजित की गई थी। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आपको स्टे सेफ नामक एक नया अभियान शुरू किया है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात व्हाट्सएप ने यह आपको शुरुआत किया है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, कॉपी किए गए आपको टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात कंट्रोल V को आप कर सकते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग खाली स्थान होता है, कितना होता है? ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी 300 ग्राम होता है। बी फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है यहाँ से, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। प्रोटोप्लाज्म शब्द को किसने गढ़ा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात जोहान आपको एवेंजेलिस्ट पुरकिंजे ने आपको इसको गढ़ा था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पशु ऊतक प्रकार नहीं है? ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन जो है पशु ऊतक का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात मेरिस्टेमेटिक जो है ऊतक, यह आपको पशु ऊतक का उदाहरण नहीं है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। यह ऊतक जो है आपको पौधों में पाया जाता है। इस तरह से बाकी जो दिए गए हैं यह आपको जंतु ऊतक है, यह आपको पादप ऊतक में आता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक माना जाता है? ये बताना है। आधुनिक विज्ञान के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कार्ल लिनियस को माना जाता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाला मशीन है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। झूठ का पता लगाने वाला मशीन कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी पॉलीग्राफी जो है झूठ का पता लगाने वाला आपको मशीन है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात IP एड्रेस के द्वारा पहचाना जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स।
कौन सा संघ के सदस्य? तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात इकाइनोडर्मेटा के जो सदस्य होते हैं वह आपको समुद्र में मुक्त जीवन जीते हैं। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मानव शरीर में 29 हड्डियाँ होती है, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी माथा के आपको 6, चेहरा पे आपको 14 हो जाएगा, कान का 6 और आपको कंठी कास्थी जो है यह 1 हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन में बी इस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं? ये पूछ रहा है फ्रेंड। 2010 का जो सीट है एक्सेल का कंप्यूटर में वह कितने उसमें कॉलम होते हैं? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात 1600 जो है इसमें कॉलम होते हैं। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स यह नहीं होगा, 16,384 होगा। बी इसका राइट आंसर होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं है, बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। इसे ठीक कर लेंगे, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। कॉलम की संख्या 16,384। नेक्स्ट आपको दिया है इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? ये पूछा रहा फ्रेंड्स। कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी अर्थात योटा बाइट जो है सबसे बड़ा इकाई है मेमोरी का। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। योटा बाइट में 1024 जेटा बाइट होता है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपको दिया है वायुकोश का क्या कार्य होता है? ये बताना है। वायुकोश का कार्य पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना ही इसका वायुकोश का काम होता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह आसानी से हो पाता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है खाली स्थान स्थित आधारित आपको F2S ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय किसानों के आपको बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने के में मदद करता है। कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात जिसे हम लोग मंडी ट्रेड्स के नाम से जानते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशकों से बचाव करने हेतु खाली स्थान नामक जेल विकसित किया है। कौन सा जेल विकसित किया है? तो राइट ऑप्शन नंबर सी पॉली आपको ओग्जाइम जो है विकसित किया है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है खाली स्थान मांसाहारी पौधे नहीं हैं। कौन जो है मांसाहारी पौधे नहीं है दिए गए ऑप्शन में? तो सी अर्थात टाइगर लिली जो है मांसाहारी पौधा नहीं है, बाकी से जो दिए गए हैं वो मांसाहारी पौधे हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, टाइगर लिली मांसाहारी पौधा नहीं है। नेक्स्ट आके दिया हुआ यहाँ से, नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स यहाँ पे जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम आपको विपरीत होता है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। आपको विपरीत होता है कौन सा जो रंग है कम विपरीत होता है ये बताना है, या कम मुड़ता है ये भी कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी लाल रंग का जो है कम आपको विपरीत होता है, कम मुड़ता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक आपको स्पाइडर क्या है ये पूछा जा रहा है कंप्यूटिंग के क्षेत्र के संदर्भ में। तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात यह वास्तव में एक प्रोग्राम जो आपको वेबसाइटों का कैटेलॉग तैयार करता है, यह आपको होता है कंप्यूटिंग में स्पाइडर का काम जो है का स्पाइडर के रूप में। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होता है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए आपको आवृत बीजी में आपको फल के अंदर बीज होता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। सूर्यमुखी होगा, सरसों का गुलहड़ होगा, ये सब जो है आपको इसका उदाहरण है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हेने बैकेरेल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। किसका खोज किया था? हेनरी बैकेरेल ने। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात रेडियोधर्मिता का खोज किया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी
किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब को हम लोग इस्तेमाल करेंगे कीबोर्ड का। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ फ्रेंड्स, IPL 2020 में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए आपको पर्पल कैप किसने जीता था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कंगीसो रबाडा ने जीता था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, ये पूछा रहा है फ्रेंड। तो रियो डी जेनेरिया में किया गया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी पत्रिका विदेशों में प्रकाशित नहीं हुई थी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। नहीं हुई थी, तो राइट ऑप्शन नंबर युगांतर जो है यह पत्रिका विदेशों में प्रकाशित नहीं हुई थी। पत्रिका बांग्ला भाषा में प्रकाशित होने वाला क्रांतिकारी पब्लिकेशन, क्रांतिकारी यह आपको पत्रिका था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो है 1906 में आपको बरिंद्र कुमार घोष ने इसका शुरुआत किया था। नेक्स्ट आपको दिया बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है, ये भी पूछा जा रहा है फिर बुलंद दरवाज़ा के बारे में। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी, फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है। डी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण जो है 1602 ईस्वी में अकबर के द्वारा करवाया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 के पैकेज का हिस्सा नहीं है, उसका चयन करना है। तो डी फ्रेंड इसका की नोट जो है यह आपको 2019 के पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट के 2019 के पैकेज का हिस्सा नहीं है। की नोट डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा की दर्जा प्राप्त नहीं है, उसका चयन करना है। किस भाषा को, तो राइट ऑप्शन नंबर डी, गढ़वाली भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, उसको पूछा जा रहा है फ्रेंड। कौन सा आश्रम, तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पवनार आश्रम जो है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, ये पूछा रहा है फ्रेंड्स। कौन सा आपको पक्षी, तो राइट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है यह आपको गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षियों के श्रेणी में है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। यह राजस्थान का राजकीय पक्षी है और भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी माना जाता है। इसे आपको गोडावन भी कहा जाता है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए, भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड। सर्वप्रथम, तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात यह केरल में सबसे पहले केरल राज्य में कम्युनिस्ट सरकार बनी थी। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ से दिया हुआ है, सार्क का विस्तृत रूप क्या है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। सार्क का पूरा नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड, जानते हैं आपको। ऑप्शन नंबर बी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका पूरा नाम होता है सार्क का। सी बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो जानते ही हैं। ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात 1982 में किया गया था एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बैंक की स्थापना। डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, प्रख्यात नृत्यांगना आपको प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली के से संबंधित है, ये पूछा रहा फ्रेंड्स। प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित हैं, तो राइट ऑप्शन नंबर ए, भारतनाट्यम से संबंधित है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है, वो पूछा रहा फ्रेंड्स। कौन सा क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन संबंधित से संबंधित नहीं है, उसका चयन करना है फ्रेंड्स। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र जो लहारी हैं, यह आपको अनुशीलन संबंधित से नहीं है। ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी जो दिए गए हैं वो सभी का संबंध था। ये यहाँ पर राइट आंसर है।
नेक्स्ट आपको दिया है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। रिजर्व बैंक का मुख्यालय तो राइट है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में यह अवस्थित है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है आपको अप्रैल 1935 में की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रहा होगा। 1935 में इसका स्थापना हुआ था और यह आपको मुख्यालय इसका मुंबई में है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 1 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड जो से हम लोग सेबी कहते हैं कि चेयरमैन कौन है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। इसका चेयरमैन सेबी का तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, अजय त्यागी इसके हैं। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर का वर्तमान में कौन है, ये भी आपको कमेंट करके बताएंगे। फिलहाल आपको अजय त्यागी यहाँ पर 2020 तक है के अनुसार बताया जा रहा है, लेकिन आप वर्तमान में कौन है, यही है या कौन है, ये आपको बताना है। इस तरह से सेट कंप्लीट होता है। बाकी जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसके बाद जो हम मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं, इसका सलूशन हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। आप वहाँ से PDF के रूप में से प्राप्त करके अपने अनुसार इसको लगा सकते हैं। आई होप मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी एक ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर कर दें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।